नमस्कार। मंडला समाचार से पेश है आज की खास खबर। मंडला का आमा नाला हथकरघे की थाप पर बुन रहा आत्मनिर्भरता और बदलाव की नई कहानी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर मंडला से आई एक प्रेरणादायक तस्वीर, जहां हथकरघा सिर्फ कपड़े नहीं बुन रहा है बल्कि बुन रहा है आत्मनिर्भरता और उम्मीदों का नया भविष्य। एक गाँव जो कभी कच्ची शराब और अव्यवस्थाओं के लिए बदनाम था, आज हथकरघे की मधुर थाप पर नई पहचान गढ़ रहा है। मंडला जिले के आमा नाला गाँव में श्रमदान हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज और आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से और महाकवि पंडित भूरामल सामाजिक सहकार न्याय के संचालन में चल रहा है। यह केंद्र जैन समाज मंडला के सहयोग से न केवल पारंपरिक हथकरघा को जिंदा रखा है बल्कि सैकड़ों ग्रामीण परिवारों को स्थायी रोजगार भी दे रहा है। यहाँ प्रशिक्षण पूरी तरह निःशुल्क है, साथ में मिलता है मानदेय, पौष्टिक भोजन और प्रशिक्षण के बाद मुफ्त हथकरघा। नतीजा 50 से ज्यादा परिवार कमा रहे हैं हर महीने 12,000 से 20,000 तक की आय। लाभार्थियों का कहना है कि पहले गांव में काम का कोई साधन नहीं था, लेकिन अब हम अपने हाथों से कपड़े बना रहे हैं और घर चला पा रहे हैं। 36 हथकरघों पर तैयार हो रहे हैं लहंगे, शेरवानी, साड़ियां, कुर्ते, जैकेट और गमछे, जिनकी मांग सिर्फ दिल्ली, मुंबई, पुणे ही नहीं बल्कि अमेरिका और कनाडा अन्य जगह तक जा रही है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर यह केंद्र सिर्फ रोजगार का साधन नहीं बल्कि संस्कृति, स्वावलंबन और सामाजिक बदलाव की मिसाल है। आमा नाला गाँव ने साबित कर दिया है कि जब दिशा सही हो तो गाँव की पहचान हथकरघे की सूत की तरह मजबूत और स्थायी हो जाती है। हलचल समाचार से प्रशांत पटेल की खास रिपोर्ट। जैन मंडला लोकल का रहवासी हूँ और मैं इधर जो गौशाला भी है, दयोदया गौशाला, उसका प्रभारी अध्यक्ष भी हूँ वर्तमान में। और यह जगह सकल दिगंबर जैन समाज मंडला की है, जिसमें एक दयोदया गौशाला जो हमारे आचार्य श्री जी का एक प्रोजेक्ट है, उसी के माध्यम से एक गौशाला भी है जो जहाँ पे 350-400 गौवंश यहाँ पर पालन करते हैं और उनकी देखरेख के लिए हमारी पूरी टीम है। उसके बाद इसी स्थान पर एक आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी का दूसरा प्रोजेक्ट हाथकरघा, उसका भी यहाँ कार्यालय और पूरा यूनिट डली हुई है उनकी, और जिसमें करीबन आमा नाला के गांव के जो यहीं के बच्चे हैं आदिवासी जो बेरोजगार रहे उनको इधर पे रोजगार दिया गया, वो ही यहाँ पे काम करके और यह सब पूरे वस्त्र बनाते हैं। और इनका मेन संचालन जो इधर पे करते हैं तो हमारे बाल ब्रह्मचारी अनुराग भैया जी हैं,
जो इस हथकरघा का पूरी देखभाल उनके द्वारा की जाती है। मेरा नाम ब्रह्मचारी अनुराग जैन है। मैं आचार्य श्री विद्यासागर जी और आचार्य श्री समाज सागर जी महाराज की प्रेरणा से अपनी सरकारी नौकरी छोड़ कर के गांव के लोगों के उद्धार के लिए, उनको रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए इस कार्य से जुड़ा हूं। और ये मंडला में हथकरघा 2016 में प्रारंभ हुआ था आचार्य श्री की प्रेरणा से। और यहाँ जो कार्य चल रहा है, हथकरघा के माध्यम से यहाँ रोज़गार उपलब्ध कराया जाता है। साथ में यहाँ लगभग 50 से अधिक लोगों को रोज़गार मिलता है। जैसा कि ये सभी लोगों को पता है कि आमा नाला पहले लंबे समय से कच्ची शराब के लिए प्रसिद्ध जगह रही है और यहाँ नर्मदा नदी किनारे होने से कारण से लोग मछलियाँ भी पकड़ते थे। तो लोग यहाँ मछली का कार्य छोड़ करके और साथ में शराब का कार्य छोड़ करके हथकरघा से जुड़ रहे हैं। तो जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं हथकरघा से, वो लगभग औसतन 12 से 13 हज़ार रुपये कमा लेते हैं और अच्छा कार्य करने वाले 17 से 20 हज़ार रुपये के बीच में कमा लेते हैं। और एक साथ में यहाँ से बहुत ज़्यादा पलायन होता था। पहले लोग कार्य के लिए बाहर जाते थे, लोग अपने उस बाहर जाकर कार्य छोड़ करके यहाँ हथकरघा में आकर के कार्य कर रहे हैं। और हमारे गुरुजी की भाव था कि इनको भोजन भी दिया जाए। तो यहाँ कार्य के साथ निःशुल्क भोजन और पर्याप्त मानदेय और उनको राशि दी जाती है ताकि वो पूरे के पूरे परिवार को चला सकें। जितने लोग कार्य करते हैं, अगर उन्हें घर जाकर के कार्य करना होता है तो ये संस्था उनको घर के लिए हथकरघा देती है और वो घर से कपड़ा बना करके लाते हैं और आराम से परिवार के साथ रह करके साथ में खेती करके और अपना हथकरघा चला करके पूरे परिवार का यापन बहुत अच्छे से कर लेते हैं। लगभग यहाँ साड़ियाँ बनती हैं, धोती दुपट्टे, गमछा, चादर, टॉवेल। यहाँ मुख्य रूप से जरदोजी का कार्य बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हो रहा है। यहाँ की जरदोजी की साड़ियाँ पूना, बेंगलोर, मुंबई, अजमेर आदि कई जगह पर यहाँ की साड़ियाँ, लहंगा यहाँ के लहंगा और साड़ियाँ विदेशों में भी निर्यात की जा रही हैं। साथ में यहाँ के शेरवानी, धोती दुपट्टे, साड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ों ने यहाँ ख्याति प्राप्त की है। और मुख्य रूप से लोग एक अच्छी आजीविका प्राप्त करके साथ में संस्कारित होकर के अपने परिवार के साथ रह करके यहाँ कार्य कर रहे हैं। तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, उनके जीवन यापन में, उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। ये मुख्य रूप से हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही थी, जबकि भारत इतना बड़ा देश रहा है पहले कि जिसने अनेकों लोगों को रोजगार दिया, लेकिन बेरोजगारी जैसे ही आ रही थी तो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने कहा कि हथकरघा ही एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को रोजगार दे सकता है। क्योंकि पावर लूम में जितने एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा जितने कपड़े बनाने में, अगर हथकरघा पे वो व्यक्ति चलाएगा तो उतने में 25 परिवारों को रोजगार मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा हथकरघा ही जो है उसके माध्यम से सबसे ज़्यादा रोजगार मिल सकता है। इसलिए हमारे गुरुजी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी ने इसकी प्रेरणा दी।